बेटा जब आपको 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स बताए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल्स, तो उस टाइम पे आपसे कहा था कि हमारे सिलेबस में केवल क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं, ठीक है। और जो क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आज हम लोग उन्हीं की स्टडी करेंगे, मतलब सिंपल क्यूबिक की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, और जो आखिरी बताया था आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इनके बारे में बात करेंगे। जो क्यूब होता है वो एंड सेंटर्ड नहीं होता है। 3-4 पॉइंट्स, 4 या 5 पॉइंट्स हमें पढ़ने होते हैं। आप लोगों को आता भी है पहले से काफ़ी कुछ। फिलहाल आप हेडिंग डालिए, स्टडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स, स्टडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा कुछ पॉइंट्स यहां पर पढ़ने हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हमें पढ़ना होगा। एक तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले लैटिस साइट्स के बारे में। लैटिस साइट्स तो आपको याद ही होगा, वो पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लैटिस साइट्स पढ़ेंगे। नंबर 2 हम यहां पर पढ़ेंगे जेड। जेड को रैंक भी बोलते हैं, लेकिन रैंक टर्म आपके यहाँ एनसीईआरटी में यूज नहीं किया गया है। जेड का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो पहला पॉइंट क्या होगा? लैटिस साइट्स पढ़ना। दूसरा पॉइंट होगा, क्या बताया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तीसरा हम पढ़ेंगे रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है। भाई जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा, क्यूब की एक एज होती है ना, एज क्या मानते हो? ए मानते हो, और जो पार्टिकल वहां पर मौजूद है उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, ये पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने का। क्या होता है आपको अभी बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। और आखिरी होता है पैकिंग फ्रैक्शन। 5 पॉइंट्स हम सभी में पढ़ेंगे। सिंपल क्यूबिक में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक जैसे पॉइंट्स होंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सिंपल क्यूबिक पहला पॉइंट क्या हमें पढ़ना है? लैटिस साइट्स। बोलिए सिंपल क्यूबिक में लैटिस साइट्स क्या होती हैं? कॉर्नर्स। केवल कॉर्नर्स ही तो होते हैं। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, लैटिस साइट्स आर कॉर्नर्स। आपको बताया ही था जब आपको हमने बना के दिखाया था सिंपल क्यूब, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था, याद है? ये सिंपल क्यूब हुआ करता था। तो पार्टिकल्स कहाँ हैं? ये 4 पार्टिकल ऊपर वाले फेस पे हैं, कॉर्नर पे हैं, और 4 कहाँ हैं? नीचे वाले कॉर्नर पे हैं। तो इस तरीके से ये होता है ना। अगर हम इसको ड्रॉ करें एक बारी, 3D लुक देने का प्रयास करते हैं, देखिएगा इस तरीके से। तो ये हमने नीचे का एक, ये नीचे की फर्श बना ली हमने। पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? इस तरीके से, ऐसे ये कॉर्नर्स पे होते हैं, जो कि एक दूसरे को ये अलोंग द एज टच करते हैं। ये पार्टिकल 4 आ गए नीचे के, और 4 कहाँ आएंगे? ऊपर के। इस तरीके से ये 4 पार्टिकल हो गए, ये वाले देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 4 पार्टिकल हैं, ये 4 पार्टिकल हो गए, और 4 कहाँ जाएंगे? इनके ऊपर आ जाएंगे। तो ये चारों हैं क्या? ये नीचे वाली जो फर्श है उसके क्या हैं? ये कॉर्नर्स हैं। तो ये 4 पार्टिकल हैं, क्या है? नीचे वाली जो फर्श है उसके कॉर्नर्स हैं, और 4 इनके ऊपर जो आएंगे वो कौन से आएंगे? छत वाले कॉर्नर्स आएंगे। 8 कॉर्नर्स होते हैं कुल मिला के। तो एक तो ये पहला पॉइंट हो गया, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट है जेड। जेड का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा कितने आएंगे? पार्टिकल्स हैं कहां पे? कॉर्नर्स पे। तो अगर आप ये, कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको यहां से रिलेटेड, अगर आप ये सोच रहे हैं पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं, एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल होता है, और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो आप टोटल पार्टिकल्स कितने निकाल दोगे? 8। 8 गलत है, क्योंकि जो कॉर्नर का पार्टिकल होता है उसे टोटल 8 यूनिट सेल्स शेयर करते हैं। एग्री हैं?
तो वो कॉर्नर वाला पार्टिकल एक यूनिट सेल को कौन सा फ्रैक्शन देगा? 1/8 देगा। तो 1/8 ये कहां हो गया? एट 1 कॉर्नर, और इनटू क्या करोगे? नंबर ऑफ कॉर्नर्स। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? ये हैं 8। तो कुल मिला के कितना आया? 1/8 इंटू 8, यानी कितना निकल के आया? 1। तो सिंपल क्यूब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होते हैं वो कितने होते हैं? 1। जल्दी से कॉपी करिए। हाँ, कॉर्नर्स वाले ही हैं। 1/8 एक कॉर्नर पे होता है, और 1/8 कितनी जगह होगा? 8 जगह पे होगा। तो कुल मिला के एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आएगा निकल के? 1 आएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें यहां पे पढ़ना होता है वो रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन पढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन से पार्टिकल्स टच करते हैं सिंपल क्यूब में? सिंपल क्यूब में ये तीसरा पॉइंट है। सिंपल क्यूब में जो पार्टिकल्स टच करते हैं वो होते हैं इस तरीके से। ये कॉर्नर का पार्टिकल आएगा, ये यहां कॉर्नर का आएगा, ये ऐसे इस कॉर्नर का आएगा, और ये यहां के कॉर्नर का आएगा। जो पार्टिकल्स टच करते हैं वो ऑफ कोर्स कहां के होते हैं? ये कॉर्नर का पार्टिकल है, ये वाला, ये भी कॉर्नर का है। तो जो पार्टिकल्स अलोंग द एज हैं वो टच करते हैं। देखो, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल ये टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये अलोंग फेस डायगोनल हैं। कैसे हैं? फेस डायगोनल। तो ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर अगर यहां तक की डिस्टेंस हम बनाएं तो ये कितनी होगी? ये ए होगी, एज लेंथ। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ये एज लेंथ ही तो होगी। ये एज लेंथ हो गई। इस एज लेंथ में कितनी रेडियाई प्रेजेंट हैं? एक रेडियस ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई। कितनी हो गई? तो आर कितना हो गया? आर हो गया a/2। एक रिलेशन ये हमें यहां पर लेना है। और फिर यहां पे हमें एक चीज जो और पढ़नी होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल्स। डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल्स। डी, ये बेटा डी निकल के आएगा। ये डी हमेशा कितना होता है? 2r होता है। अब आप ये बताओ क्लोजेस्ट पार्टिकल्स हैं कौन से? ये वाला क्लोजेस्ट है या ये और ये क्लोजेस्ट हैं? अलोंग द एज ये वाले क्लोजेस्ट हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? हमने डिस्टेंस को 2r लिखा। अब आप सोचोगे डिस्टेंस तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं एक दूसरे से। बेटा जी, डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस में ऑफ कोर्स क्या होगी? एक इसकी रेडियस और एक इसकी रेडियस। तो डी कितना है? हमेशा ये तो चाहे सिंपल क्यूब हो, चाहे फेस सेंटर्ड क्यूब हो या बॉडी सेंटर्ड क्यूब हो, डी हमेशा कितनी होगी? 2r के बराबर ही होगी। लेकिन हमें जो रिलेशन बताना है वो डिस्टेंस और एज लेंथ में बताना है। तो यहां पर हेयर डी कितनी होगी? a के बराबर होगी। तो ये बातें आपको यहां पर याद रखनी है। ये तीसरा पॉइंट है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड। पहला पॉइंट लैटिस साइड्स आर कॉर्नर्स। दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, एक आया था। और तीसरा रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन है, r = a/2, और डिस्टेंस किसके बराबर है? a के बराबर। डिस्टेंस का मतलब है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस में क्या आता है? दोनों के जो पार्टिकल्स क्लोजेस्ट हैं उनके बीच की, उनके दोनों जो न्यूक्लियाई हैं दोनों के, उनके बीच की डिस्टेंस। जल्दी कॉपी करें। हो गया होगा होपफुली। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है यहां पे वो है कोऑर्डिनेशन नंबर का।
कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखिए क्या है कोऑर्डिनेशन। इट इज द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट पार्टिकल्स which surround it is the number of closest particles which surround a particular particle which surround a particular particle। एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स सराउंड करते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, दैट नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए सिंपल क्यूब में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? नहीं, पूरे लैटिस में देखो, पूरे लैटिस में ना 2 है ना 4, पूरे लैटिस में देखा जाएगा, यूनिट सेल में नहीं। ध्यान देना, सिंपल क्यूब में पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर, तो 6 होगा। इमेजिन करिए ये कॉर्नर, यहां पार्टिकल है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। अब आप ये बताओ, हमने ऊपर वाला पार्टिकल लिया, ऊपर वाले कॉर्नर का, इस यूनिट सेल में इसको कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं? जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे के कितने पार्टिकल्स इसको टच कर रहे हैं? 3 हैं। देखो कैसे, अलोंग द एज टच करेगा, ये वाला टच करेगा, इधर वाला टच करेगा, नीचे वाला, एक इधर वाला टच करेगा और एक उधर वाला टच करेगा। वो भी तो एज ही है, एग्री है? अब ये क्लासरूम लंबा है थोड़ा सा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये एज तो बहुत लंबी है, वो कैसे टच कर जाएगा? तो आप कमरे पे मत जाओ ना, क्यूब पे जाओ आप। अगर क्यूब है तो यहाँ कहीं से कटा हुआ होगा ना, तो ये कॉर्नर वाला भी टच करेगा, इधर वाला, है ना? अब आप फिर से सोचो एक बार, पूरे लैटिस की बात की जाएगी, केवल एक यूनिट सेल की नहीं। इस कॉर्नर के पार्टिकल को नीचे वाले कॉर्नर का पार्टिकल टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस अगर हमने ले लिया तो ऊपर जाओगे लैटिस में, तो एक्स एक्सिस पे जो ए डिस्टेंस पे दूसरा पार्टिकल होगा जो कि दूसरे यूनिट सेल में होगा, वो भी तो इसको टच कर रहा होगा। एग्री हैं? बोलो। ये जो कमरा बना हुआ है इसके जस्ट ऊपर वाले कमरे पे जाओ आप, और उसका जो ये वाला कॉर्नर छत वाला होगा ऊपर, है ना? अगर ये नीचे वाला पार्टिकल टच कर रहा है तो इस एक्सिस पे ऊपर वाला पार्टिकल भी तो टच कर रहा होगा, ए डिस्टेंस पे जो है इस कॉर्नर से। इधर वाला अगर टच कर रहा है तो अपोजिट साइड वाला भी तो टच कर रहा होगा, 4 हो गया। और अगर इधर वाला टच कर रहा है तो अपोजिट साइड वाला भी टच कर रहा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा सिंपल क्यूब में? 6 आएगा। बताइए ये बात आपके समझ में आ चुकी है या नहीं? सभी को, किसी को कोई इसमें डाउट तो नहीं है? तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। एक चीज डिस्कस करेंगे, बोर्ड में तो नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल क्यूब में क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है? अब ये भी तो पढ़ाया था। ए। सेकेंड नियरेस्ट क्या है? बोलो बोलो, सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 2a नहीं, ए के टर्म में बताओ। √2a। a/2 पे तो क्लोजेस्ट नहीं है, क्लोजेस्ट कितने पे है? ए पे है। थर्ड नियरेस्ट 2a नहीं, √3a होगी। आप नहीं समझ पाए? आ चुके हैं क्वेश्चन ऐसे। सुनो ध्यान दो, ये पार्टिकल कंसीडर किया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये कितनी डिस्टेंस पे है? ए। एग्री हैं? अच्छा, इसका क्लोजेस्ट तो ये वाला हो गया, सेकंड क्लोजेस्ट ये होगा। इस पे आओ आप, नीचे वाले पे, जिसको हम कहेंगे फेस डायगोनल। एग्री हैं? फेस डायगोनल पे जो पार्टिकल होगा वो कितनी डिस्टेंस पे होगा? √2a। ये होगा सेकंड नियरेस्ट। थर्ड नियरेस्ट होगा, ये कॉर्नर लो और बॉडी के सेंटर से जाओ नीचे वाले कॉर्नर पे, जो बॉडी का डायगोनल होता है वो √3a होता है। √3a कैसा है? 2a से कम है। 2a पे अगर आप लेते हो तो वो और दूर पहुंच जाएगा। तो क्लोजेस्ट क्या होगी? a। सेकेंड नियरेस्ट √2a। समझ पा रहे हैं? रटना नहीं है, समझना है। और थर्ड नियरेस्ट क्या होगी? √3a होगी। ये आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, देखना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा है, सेकंड क्लोजेस्ट पे कौन सा है, थर्ड क्लोजेस्ट पे कौन सा है। लिखेंगे? लिखना चाहें लिख लें, नोट करके लिखें।
ऐसे हर जगह हम लोग देखेंगे इन सिंपल क्यूब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये होगी ए, सेकेंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस और थर्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी a√3। ये है बेटा एज लेंथ। तो आप यहां से ही समझ जाएंगे, आपको जो पार्टिकल देखना है वो अलोंग द एज देखना है। ये क्या है? फेस डायगोनल। तो आपको जो लेंथ देखनी है वो फेस डायगोनल की देखनी है, और ये है बॉडी डायगोनल। आखिरी पॉइंट हम यहां पे पढ़ेंगे, देखो आखिरी पॉइंट हमारा होगा, पांचवा होगा ना, वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का पॉइंट होता है। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है ये जरा समझिएगा। आपने अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिया है, ये देखिए इसका वॉल्यूम कितना होगा यूनिट सेल का? ए क्यूब होगा, क्योंकि ये क्यूब है ना बेटा। इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा यूनिट सेल का? ए क्यूब। क्या पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है? नहीं ना, क्योंकि जो वॉल्यूम स्फीयर्स ने घेर रखा है वो तो भरा हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पे पार्टिकल नहीं है वो वॉल्यूम कैसा है? एम्प्टी है। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो रेशियो होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम का। पैकिंग फ्रैक्शन होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू देखिए ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन क्या होगा बेटा? टोटल वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा किसकी वजह से? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन एन यूनिट सेल। इन एन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बेटा, एग्री हैं इस लाइन से? अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो एक यूनिट सेल में जो वॉल्यूम पार्टिकल्स का है वही तो ऑक्यूपाइड होगा, अपॉन आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बाद में टीप लेना, समझ लो पहले बेटा। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। देखो हमें ऊपर लाना था वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तो ये तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल। ये क्या है? पार्टिकल ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब। और जेड क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो भाई ये टोटल मिला के सभी पार्टिकल्स का वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो ये जो हमने लिखा है ऊपर आ गया एक पार्टिकल का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो ये कुल मिला के हो गया वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन एन यूनिट सेल। और नीचे ये वॉल्यूम किसका ले लिया हमने? यूनिट सेल का। तब देखो ध्यान से, पैकिंग थोड़ा सा लिख देते हैं, आपका पढ़ा हुआ तो है। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में Z होता है 1। मानते हैं? बोलो, Z कितना होता है? Z होता है 1, और रेडियस कितनी होती है? A/2। देन
पैकिंग फ्रैक्शन ये आएगा निकल के, हम z की जगह 1 रखेंगे, 4/3 पाई r की जगह क्या रखेंगे, a/2 का क्यूब और नीचे आ जाएगा a क्यूब, है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा 0.5236, या इसी को हम कह सकते हैं 52.36%। अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो 0.5236 है, और अगर इसे परसेंटेज में निकालोगे, एफिशिएंसी वाइज कहोगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी बनेगी जाकर के 52.34 या 36 एग्जैक्टली, तो यही होता है। चाहो तो 52 भी लिख सकते हो, या चाहो 52.4 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की स्टडी पूरे तरीके से खत्म हो गई। कॉपी करें सर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, चलो पहले फेस सेंटर्ड पढ़ लो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, डालें हेडिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान दीजिए बेटा, बिल्कुल हमारी जो हेडिंग्स हैं पुरानी वाली ही होंगी। पहला पॉइंट हमारा होगा, क्या निकाला था बताओ, लैटिसाइड्स बताओ, लैटिसाइड्स हो जाएंगी, ठीक है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या था, Z निकालना। Z क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। बताइए कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8, हाफ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, 1/8 इंटू 8। फेस के सेंटर पे होता है आधा, और फेस कितने होते हैं 6, तो बनेगा 1 + 3, यानी कितना हो जाएगा 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होता है 4। तीसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो होगा एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं। तो ये था फेस किसका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का। ये 4 कॉर्नर है ना, बोलो, और जो बीच में पार्टिकल है वो कौन सा है, बॉडी सेंटर। कौन बोला, फेस सेंटर है भाई। बॉडी सेंटर कहाँ से आ गया फेस में, फेस 2D होता है। ये कॉर्नर्स हो गए इस दीवार के, 1 2, नीचे 3 और ये 4, ठीक है। और ये क्या है, फेस का सेंटर है। तो जो पार्टिकल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वो एज के अलोंग नहीं है। एज ये होगी ना, वो पार्टिकल्स एज के अलोंग नहीं है, किसके अलोंग है, ये फेस डायगोनल के अलोंग है, ये वाला। और फेस डायगोनल कितना होता है, a√2, क्लियर है। तो जो पार्टिकल्स टच कर रहे हैं वो किसके अलोंग हैं, वो फेस डायगोनल के अलोंग है। तो बनाते हैं एक फेस। तीसरा पॉइंट ये है फेस। ये फेस के सेंटर पे पार्टिकल है, ऐसे टच करते हैं, अलोंग द एज टच नहीं करते हैं, ठीक है। दिख गया, बोलो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक, ये तो होगी A, और ये क्या है, ये है फेस डायगोनल। ये वाली डिस्टेंस ये है फेस डायगोनल। ये कितना होता है, a√2, क्लियर है, दिख नहीं रहा,
दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। कौन सा कलर सही दिखता है? ब्लू वाला। चलो ये तो ठीक है। कुल मिला के ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये है फेस डायगोनल और कितना होता है? a√2। ठीक है। अच्छा देखो जरा ध्यान से, ब्लैक कलर का भी अपना इंपॉर्टेंस है। देखो भैया a√2 में कितनी रेडियाई हैं? अरे भाई कैसी बात करते हो, 4 नहीं है, 2 ये हैं यहां से लेकर यहां तक, ये तीसरी हो गई और ये 4th हो गई, है ना। तो a√2 जो पूरी डिस्टेंस है इसमें कितनी रेडियाई हैं? देख पा रहे हैं 4। एक तो ये पूरा स्फीयर हो गया 2 रेडियस वाला, और एक ये हो गई और एक ये हो गई, 4 हो गई। तो रेडियस कितनी बनेगी जाके? a√2/4। तो रेडियस और एज लेंथ में ये रिलेशन होगा। इसके बाद d हमेशा होता है 2r के बराबर, तो ये हो जाएगा a√2/2 के बराबर। ये हम लोगों ने तीसरा पॉइंट खत्म किया। जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे 4th कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लो अभी, इसको हम क्लास के लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। 4th पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 12 होता है और थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन समझाएंगे हम। ठीक है, समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आप फिर उसको याद करना, आ जाएगा। अभी क्लास के लास्ट में समझाएंगे, जितना टाइम बचेगा सारा टाइम में समझाएंगे यही, तब भी एक आध बची जाएगा जिसका समझ में नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। और आखिरी पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या रखना चाहिए हमें? z × 4/3 πr³ और नीचे a³। बेटा इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, या यूनिट सेल भी लिख सकते थे। FCC का मतलब क्या हुआ? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इतना हुआ, बाकी लैटिस या यूनिट सेल। Z होता है 4 और रेडियस होती है a√2/4। तो पैकिंग फ्रैक्शन बनेगा जाकर के 4/3 × a√2/4 का क्यूब और नीचे हो जाएगा a³। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहां पर बनेगा 0.74, या इसी को हम कह सकते हैं 74%। ये खत्म किया हम लोगों ने फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के बारे में जो पढ़ना था उसको। तब डालेंगे हेडिंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। पहला पॉइंट लैटिस साइड्स, बोलिए। कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर।
कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। देखो ये है पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये 4 पार्टिकल 1 2 3 4 कॉर्नर के हैं। ये उल्टी तरफ देखोगे ये 4 ये भी कॉर्नर के हैं, और ये हरा वाला पार्टिकल कहाँ है, ग्रीन वाला, बॉडी के सेंटर पे है। फिर क्या निकालेंगे हम, सेकंड पॉइंट, हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे z कितना होगा, कॉर्नर पे आ जाएगा 1/8 इंटू 8, और बॉडी के सेंटर पे पूरा एक पार्टिकल माना जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। तीसरा पॉइंट, हम रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकालते थे। ये रहा आपके पास BCC। क्या पार्टिकल अलोंग द एज टच करते हैं, नहीं। क्या अलोंग द फेस डायगोनल टच करते हैं, नहीं। देखो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टच नहीं कर रहे हैं कहीं पे, जो बीच में टच कर रहा है ना वो फेस पे नहीं है, वो कहाँ है, वो अंदर है, बॉडी के सेंटर। मतलब अगर आप देखोगे तो ये कॉर्नर, फिर कहाँ आओ, बॉडी के सेंटर से पास होते हुए कहाँ जाओ, नीचे। तो ये इस डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स टच करते हैं। जो पार्टिकल्स टच करते हैं वो होते हैं अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल। दिख गया होगा, जो टच कर रहे हैं ये, फिर क्या आ रहा है ग्रीन, और फिर ये पीछे वाला। अगर ऊपर से देखोगे तो ये बॉडी के सेंटर से जाइए, नीचे की तरफ जाइए, ये टचिंग होगी। तो A√3 में 4 रेडियस आती हैं। इसको हम देखो बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। देखिए ये हमने बनाया क्यूब। ये बन गया क्यूब, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दो, हम बनाना चाहते हैं बॉडी का डायगोनल। ये जो दीवार है ये हमने कौन सी ली, सामने। पहले आप इसको देखो, ये वाली वॉल कौन सी है, जिस पे ये बोर्ड लगा हुआ है। ये दीवार कौन सी है, ये फेस कौन सा है, जिस पे ये बोर्ड लगा हुआ है। ओके, क्लियर है। और ये हमने वो वाली फेस ली जो इस बोर्ड वाली दीवार के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल। हमने इस कॉर्नर से स्टार्टिंग की। इस कॉर्नर का मतलब कहां से आ गए, वो ऊपर से आ गए, अपोजिट वाले फेस के ऊपर से। और कहां गए हम, बिल्कुल ऐसे लाते हुए सामने वाले फेस के नीचे की तरफ गए। तो जब वैसे जाएंगे तो ये जो बनेगा, ये पूरी डिस्टेंस जो आएगी, ये वाली, ये डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, ये बॉडी का डायगोनल। बताओ समझ में आया या नहीं, बोलो। वो ऊपर वाला कॉर्नर ये, क्योंकि ये दीवार हमने कौन सी ली, सामने की तरफ ली है ना, कंसीडर किए, वो तो हमारे ऊपर है। हम चाहें ये वाली मान लें, हम चाहें तो प्लेनर स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई भी आप मान सकते हो। अच्छा ऐसे देख लो, ये वाली दीवार हमने कौन सी ली, ये वाली। फिर से देखो एक बार, ये वाली दीवार कौन सी है, जिसपे बोर्ड लगा हुआ है, ये वाली दीवार, और अच्छे समझ में आएगा। ये कौन सी हो गई, जिसमें बोर्ड है। और ये वाली दीवार कौन सी है, इसके ऑपोजिट। तो इसके कॉर्नर से स्टार्ट हुए, यहां से, ये इसका कॉर्नर, और कहां गए, नीचे की तरफ, ये वाला है ना, ये दीवार सामने वाली, वो नीचे की तरफ पहुंच गए यहां। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी बॉडी डायगोनल। कितना होता है बेटा, ये होता है A√3। इस पे ऐसे बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल होता है, ये कॉर्नर पे होते हैं जो कि एक दूसरे को टच करते हैं। यहां से जब हम निकालेंगे तो A√3 में कितनी रेडियस आएंगी, कितनी रेडियाई आएंगी, 4। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, A√3/4। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमें निकालनी होती है D कितनी होती है, 2r के बराबर, वो हो जाएगी A√3/2। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। जल्दी से कॉपी करें। फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर का।
यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। दिखाते हैं आपको। अगर आप बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं, ये बॉडी के सेंटर का ग्रीन वाला पार्टिकल, ठीक है, इसको 8 पार्टिकल टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल है, चारों ऊपर वाले कॉर्नर वाले टच करते हैं और चारों नीचे वाले कॉर्नर वाले टच करते हैं। आ गया, समझ में आ गई बात? तो बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 दिख गया होगा आपको। लेकिन अगर आप सोचते हो कि कॉर्नर वाले को 8 पार्टिकल कैसे टच करते हैं, अच्छा कॉर्नर वाले को कौन टच कर रहा है? इस वाले यूनिट सेल में केवल एक टच कर रहा है, और वो कौन सा है? बॉडी सेंटर वाला। मानते हैं? अच्छा ये बताइए कॉर्नर के पार्टिकल को कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? 8। तो इस कॉर्नर से एक तो ये वाला कमरा है और 7 और कमरे होंगे, मानते हैं? तो वो 7 कमरे जो होंगे, 7 यूनिट सेल होंगे, उनके भी तो बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल होगा, वो भी क्या करेगा? इस कॉर्नर वाले को टच करेगा। क्लियर हो गई बात? बॉडी के सेंटर वाले को तो इसी कमरे में बात बन जाएगी। 8 पार्टिकल जो कि 8 कॉर्नर पे हैं, और कॉर्नर वाले पार्टिकल के लिए आपको 8 यूनिट सेल देखने पड़ेंगे। बॉडी के सेंटर वाला जैसे ये टच कर रहा है, वैसे ही 7 और जो यूनिट सेल होंगे उनके भी बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल्स टच करेंगे। जब आपको कल शेयरिंग ऑफ पार्टिकल्स पढ़ाई गई थी तो वहां पे बताया गया था कि एक कॉर्नर के पार्टिकल को 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। उसके बाद अगर हम आखिरी पॉइंट लें जो कि पैकिंग फ्रैक्शन का है, पैकिंग फ्रैक्शन फिर से वही पुरानी कहानी, z इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन a³। तब देखो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस z होता है 2 और रेडियस होती है a√3 अपॉन 4। तो यहाँ से जब आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2 4/3 पाई रेडियस की जगह a√3 अपॉन 4 का क्यूब अपॉन a³ से सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.68 या यही निकल के आ जाएगा 68%। अब बात करेंगे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था उसके बारे में। कोई ट्राई करेगा? बताए। चलो हम आपको एक हिंट देते हैं। आप फेस के सेंटर का पार्टिकल ले लो, ये वाले फेस के सेंटर का, बताओ इसको 12 कौन से पार्टिकल्स टच कर रहे हैं? चार कॉर्नर तो है ही हैं। बॉडी सेंटर में पार्टिकल ही नहीं है फेस सेंटर्ड में। कॉर्नर वाले वो वाले कैसे टच कर जाएंगे भाई? बाकी 3 नहीं है, 4 हैं। सही है, सही जा रहे हो थोड़ा। भाई बात सुन, क्या नाम बताया तुमने? देवांश बेटा। ये कॉर्नर इस कमरे में और उस कमरे में सेम ही तो हैं, तो वो 2 बार कैसे ले सकते हो? देखो बेटा ये है, चेक करो, बनाते हैं यहां। ये फेस बनाया, फेस के सेंटर का पार्टिकल, 4 तो ये टच कर रहे हैं फेस में ही, एग्री हैं? बोलो। 4 तो यही निकल के आ गए, 1 2 3, 1 हो गया, 2 3 और 4। देखो यहां पे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये फेस के सेंटर का पार्टिकल है, 1 2 3 4, ये टच कर रहे हैं, ठीक है? आ जाओ वापस। ये फेस के सेंटर का पार्टिकल ये कहाँ है? ये यहाँ हमने फेस पे मान लिया, 1 मिनट। ये यहाँ पे ये वाला फेस ये है, इसको हमने घुमा के ऐसे दिखा दिया। देखो ध्यान से, ये जो फेस है, इस फेस से इस वाले कमरे के अंदर 4 और फेस लगे हैं। कौन कौन से 4? सामने वाला छोड़ दो बस, बाकी 4 लगे हैं। 6 फेस होते हैं, एक तो ये हो गया, एक सामने वाला छोड़ दो, क्योंकि ये फेस और सामने वाला फेस कितनी डिस्टेंस पे है? a डिस्टेंस पे है, और FCC में a डिस्टेंस पे कोई टचिंग नहीं होती है। किस डिस्टेंस पे टचिंग होती है? a/√2 पे, बिल्कुल a/√2 पे, मतलब a दूर हो गया। तो ध्यान देना, ये जो फेस है ये वाला, ठीक है, ये
इस पे ये पार्टिकल ले लिया सेंटर पे, ऐसे आधा यहाँ निकला हुआ है और आधा दूसरे कमरे में निकला हुआ है। मानते हैं जैसे ये पार्टिकल है, देख पा रहे हैं, ये पार्टिकल है फेस के सेंटर का, ये है फेस सेंटर। जो फेस सेंटर का बीच का पार्टिकल है ना, ये वाला, ये आधा यहां निकला हुआ होगा और आधा पीछे, ये फेस हो गया। इसको चार तो ये कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं, दिख गए। फिर जो ऐसे करके फेस आएगा, ऐसे आएगा, उसके जो ऊपर पार्टिकल होगा इस वाली छत के, जिस कमरे में हम बैठे हैं छत के सेंटर पे जो पार्टिकल होगा फेस सेंटर का, छत के फेस मतलब छत वाला जो फेस है उसके सेंटर पे जो पार्टिकल होगा वो इसको टच करेगा। ये कर रहा है, ये देखो, ये है ये वाला, ये तो पीछे की तरफ है, ये 1 2 3 4 कॉर्नर, और पीछे की तरफ ये हो गया फेस सेंटर। ये पार्टिकल कौन सा है? ये पार्टिकल है ऊपर छत के फेस के सेंटर का, ये टच कर रहा है यहाँ पे, देखो नहीं जा रहा, ये मार्कर टच कर रहा है। ऐसे ये वाला कौन सा पार्टिकल है? ये दीवार साइड वाली, और ये वाला, ये इधर वाला, नीचे ये फर्श का, ये चारों टच कर रहे हैं इसको। और ऐसे ही बराबर वाले कमरे में पहुंच जाओ, बोलो, बराबर वाले कमरे में जाओगे तो ये ऐसे करके ये छत आएगी जो उसके सेंटर का, यहाँ कहीं पे आएगा साइड वाली दीवार का, वो भी तो इसको टच करेगा। इस तरीके से कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हो गए कॉर्नर वाले, 4 हो गए ऑफ फेस सेंटर्स इन द सेम यूनिट सेल, और 4 हो गए ऑफ फेस सेंटर्स इन एडजेसेंट यूनिट सेल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरीके से कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? अगर हम तीनों को कंपेयर करें जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने? पहला पॉइंट दैट इज साइड्स, सिंपल क्यूब में कॉर्नर्स, एफसीसी में कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, वहां पे बीसीसी में कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। दूसरा पॉइंट था जेड, सिंपल क्यूब में 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2। तीसरा एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन, सिंपल में a/2, एफसीसी में a√2/4, बीसीसी में a√3/4, डिस्टेंस 2r के बराबर होती है। फिर क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल में 6, फेस सेंटर्ड में 12, बॉडी सेंटर्ड में 8, आखिरी पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% सिंपल क्यूब में, फेस सेंटर्ड में 74, मैक्सिमम यही होता है, और बॉडी सेंटर्ड में 68%। कोई दिक्कत? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कल बात करेंगे।